अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मैं आप लोगों तक एक हदीस के बारे में खुलासा करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़ेसबुक के अंदर किसी ने दारुल हिकमत दवाखाना के नाम से प्रोफाइल बनाया है और उसने इस हदीस को पोस्ट किया है। और इसी हदीस के बारे में हमने जब खुलासा किया तो एक अहमक शख्स ने बड़ी बेअदबी के साथ जवाब दिया। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा आगे। पहले आइए हम देखते हैं कि वो हदीस क्या है। वो हदीस जैसा कि आप देख सकते हैं, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4204 का हवाला दिया हुआ है। दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें उस चीज़ की खबर न दूँ जो मेरे नज़दीक तुम्हारे लिए मसीह दज्जाल से भी ज़्यादा खौफनाक है। रावी कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, हाँ क्यों नहीं। फरमाया, छुपा हुआ शिर्क, यानी वो ये है कि आदमी खड़ा नमाज पढ़े तो किसी शख्स को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अपनी नमाज और संवार ले, यानी और खूबसूरती के साथ पढ़ ले। हमने इस हदीस की सनद की जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि इसकी सनद ज़ईफ़ है। हमने कमेंट बॉक्स के अंदर इस हदीस के बारे में खुलासा किया, लिखा कि इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है, सही नहीं है। इस सनद में रावी रबी इब्न अब्दुर्रहमान अल-खुदरी ज़ईफ़ है। यहाँ तक कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रावी को मुनकरुल हदीस करार दिया है। लिहाजा इसको दलील में पेश नहीं करना चाहिए। और मुहक्किक लोग इस बात को जानते हैं कि जिस रावी के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुनकरुल हदीस जैसे अल्फाज के साथ ज़रा करें, उससे रवायत लेना किसी के लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। तो हमने जब इस इल्लत के साथ जब हमने लिखा उसके कमेंट बॉक्स में, तो एक अहमक शख्स जो है, जिसका नाम है समीउद्दीन ज़ुबैरी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस शख्स ने लिखा, ज़ईफ़ ही सही, हदीस तो है, फिर क्यों अपना इल्म झाड़ रहे हो। देखिए कितना बेअदबी के साथ ये जवाब दे रहा है कि ज़ईफ़ ही सही, हदीस तो है, फिर क्यों अपना इल्म झाड़ रहे हो। तो हमने इसके जवाब में लिखा, रिप्लाई में, ज़ईफ़ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं होती, झूठ का शेबा होता है, मस्कूक होती है। इसकी इल्लत जान लेने के बाद उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर लोगों में फैलाना ख़ता है। फिर वो शख्स लिखता है आगे, अरे भाई झूठी नहीं, ज़ईफ़ है, आप ही फरमा रहे हैं, आप ही फरमा रहे थे, अब ज़ईफ़ से झूठी पर आ गए। अगर आप वाकई बहुत जानकार हैं तो कसम खा कर कहिए कि ये हदीस झूठी है। अब बताइए, बजाय इस शख्स को तहकीक करने के या हमसे कसम खिलवाने पर तुला हुआ है कि आप कसम खा कर कहिए कि ये झूठी हदीस है। जबकि हमने इसका भी जवाब दिया। इसको हमने कहा, मुसलमान इस तरह की बात नहीं करता, बल्कि तहकीक करता है। हर हदीस एतबार के लायक नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी हदीस जानबूझकर बयान करने वाले को जहन्नम की वईद सुनाई है। सही बुखारी हदीस नंबर 109, 110 वगैरह में पढ़ लो। तो आप देख सकते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौरा है और इस सोशल मीडिया पर ऐसे अल्लम गल्लम ज़ईफ़ झूठी हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करदा फैलाई जा रही हैं, एक दूसरे को पोस्ट की जा रही हैं बिला तहकीक। और अगर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की तौफीक से उसकी इल्लत को ज़ाहिर करके तहकीक करके बताता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है लेकिन ये सही नहीं है, तो उस पर इतनी बेअदबी के साथ उसको जवाब दिया जाता है कि हदीस तो है ना, ज़ईफ़ ही सही, आप अपना इल्म क्यों झाड़ रहे हैं। इस तरह के जवाब दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को
हर एक की बात की तहकीक करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।